नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। और आज हमारे साथ है लाखों लोगों के दिलों को जीतकर बिग बॉस 15 की ट्रॉफी अपने नाम करने वाली और हाल ही में जल्द ही कलर्स टीवी के नागिन सीजन 6 की प्रमुख एक्ट्रेस नागिन जो देश को बचाने जा रही है, उसकी कहानी हम उनसे जानेंगे। तेजस्वी प्रकाश, तेजस्वी, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये दोहरी जीत जो है, जिसे डबल विक्ट्री कहा जाता है, उसके लिए मुबारक, बहुत सारा थैंक यू कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आम तौर पे कोई अगर घर के अंदर 4 महीने बंद हो तो छुट्टियों पे जाता है, और खासकर जो विनर हो वो। लेकिन आपने घर के अंदर ही एक नया प्रोजेक्ट साइन किया, वो भी नागिन। तो जी, क्या दिमाग में चल रहा था जब आपको ये ऑफर आया, और क्या सोच के आपने हाँ कही? आई थिंक ये जो आपने कहा कि शो के बाद लोगों को छुट्टी पे जाना होता है, ये बहुत सही कहा है। और इस बात से अगर कोई सबसे ज्यादा उदास है तो वो करण है, क्योंकि उसे जाना था वहां छुट्टी पे। बट मुझे एकता मैम के साथ हमेशा से काम करना था, और उनकी सबसे ऑलमोस्ट सबसे ओके वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज है नागिन। तो मैं इस ऑफर को चाह के ही मना नहीं कर सकती थी। आई थिंक इट्स अ मैसिव अपॉर्चुनिटी जो मुझे एकता मैम ने दी है। और मुझे जैसे ही पूछा मैंने हाँ कह दिया। एंड विक्ट्री सेलिब्रेट करने का टाइम भले ही ना मिला हो, आई थिंक मुझे मेरी लाइफ ऐसे ज्यादा पसंद है जहां पर मैं ज्यादा बिजी होती हूँ और काम कर रही हूँ। आई लाइक इट लाइक दिस, सो आई एम वेरी हैप्पी। राइट, सो हमने करण को शायद किसी इंटरव्यू में कहते हुए सुना है कि जब एकता मैम आई थी और उन्होंने आपको देखा तो उनका ये था कि बहुत खूबसूरत है आप। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये रोल आपको तब से शायद उनके दिमाग में था और फिर आया? मैंने एकता मैम से बात ऑनेस्टली की नहीं है अबाउट व्हाई शी थॉट आई कुड बी द नेक्स्ट नागिन। मेरी उनसे एक ही बार बात हुई है जब नरेशन पे जाना था। तो मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों मतलब उन्हें मुझ में ऐसा ऐसी क्या चीज दिखी कि उन्होंने मुझे नागिन जैसा शो दिया। तो ये आंसर तो शायद मैम को ही पता है। पर ये करण का मानना है कि उसी दिन जब मैम ने बोला था शी सो प्रिटी, शायद तभी उन्होंने शायद सोचा होगा, बट आई डोंट नो दैट। राइट, सो तेजस्वी, आपके लॉयल फैंस शायद स्वरागिनी के वक्त से आपके साथ है, और ये फैंस की फैमिली जो है, परिवार जो है, वो धीरे धीरे बढ़ता गया जैसे जैसे आपने आगे बढ़ी। तो लोग कहीं ना कहीं बिग बॉस के 15 के इस सीजन की आप हमेशा से एक मजबूत दावेदार थी ही। लेकिन जब आपने जीत हासिल की तो कुछ सेलिब्रिटीज सवाल उठाते हैं इस जीत पे, तो क्या महसूस होता है? मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है कि कौन सी सेलिब्रिटीज है ये जिन्होंने सवाल उठाए हैं, और मेरे ही वक्त पर क्यों। फिर तो आपको सवाल हर एक सीजन के विनर पर उठाना चाहिए, क्योंकि जब आप एक बिग बॉस ऐसा शो देखते हैं तो आप उस प्लेटफॉर्म पर विश्वास करते हैं, तो उस फॉर्मेट पर विश्वास करते हैं। तो जब एक अनाउंस हो जाता है विनर, तो उस पर मतलब जब आप उन सारी चीजों पर सवाल नहीं उठाते हो, तो जब एक विनर अनाउंस होता है उस पर सवाल क्यों। ऑब्वियसली आपको ये शो इतना पसंद है कि आप ये शो फॉलो करते हैं। और आई डोंट नो, अगर आपको मेरी जर्नी इतनी वीक लगी है तो आई डोंट नो व्हाट टू से, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि हर एक इंसान अपने ओपिनियन का हक रखता है। अगर वो उनका ओपिनियन है तो आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। बट आई एम सॉरी, आई लुक एट माई जर्नी इन अ वेरी डिफरेंट वे। आई रियली थिंक कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, और हमेशा से लोगों ने आकर वो अप्रिशिएट किया है। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वे आई हैव प्लेड। सम पीपल कैन सी इट, सम पीपल के नॉट। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ अपना काम कर सकती हूँ। मैंने बस वही किया है, मैंने अपना काम किया है। और मैं लोगों की सक्सेस पर कभी सवाल नहीं उठाती। पर यू कांट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू हैव अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो दिस इज मी। मैं अपना काम करूंगी, अगर मुझे उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है तो ठीक, अच्छा नहीं मिलता है तो मैं और ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी। दैट्स मी। राइट, पर्सनल लाइफ आपने हमेशा से प्राइवेट ही रखी थी, और सडनली घर से बाहर आने के बाद पापराजी फॉलो कर रहे हैं और भैया भाभी बोल रहे हैं, ये पूरा अलग माहौल जो है वो आपके आसपास है। तो ये कैसी फीलिंग अभी फिलहाल है ये सब देखकर? ये सब बहुत नया है मेरे लिए, बिकॉज आई नेवर बिन विद एन एक्टर।
I've never wanted to do that क्योंकि it draws a lot of attention and then it just happened और मैं और करण हम बहुत भागते हैं, बहुत ऐसे चीटिंग करते हैं कि मतलब ऐसे दिखाते हैं कि हम उसकी गाड़ी में जाने वाले, फिर पीछे से चुपके से मेरी गाड़ी में बैठ जाते हैं। पर सारे पैप्स, आई थिंक ऑल द पैपराजीज आर वेरी स्मार्ट, उन्हें पता चल जाता है और वो लोग फिर भी हमें पकड़ ही लेते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी क्यूट। आई थिंक लोगों का प्यार बहुत स्वीट है, बट एट द सेम टाइम we're waiting, we're just wanting to spend some personal time, तो just we meet every night, हम रोज रात को मिलते हैं फॉर डिनर। तो बहुत ध्यान से निकलता है, देखता है कि यहाँ पर पैप्स नहीं है, फिर वो रिजर्वेशन करके टेबल बुक रखता है, एंड देन आई जस्ट ऐसा गो एंड इट्स लाइक अ स्ट्रगल, बट इट्स वेरी क्यूट। आई थिंक हम लोग विल आल्सो एंजॉयिंग दिस फेज ऑफ आवर लाइफ। राइट, जैसे आपने कहा कि नागिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है लेकिन एक जिम्मेदारी भी है, तो क्या फीलिंग है फिलहाल दिल में? ऑफ कोर्स एक प्रेशर तो है ही कि मतलब बाकी नागिन कितनी अच्छी रही है, बहुत द शोज डन वेल। सो आई रियली, मैं जैसे कि मैंने कहा मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ जो मैं देने वाली हूँ। अल्टीमेटली ये प्रे कर सकती हूँ और होप कर सकती हूँ कि प्यार मिले शो को, ये शो पिछले सारे सीजन से ज्यादा ज्यादा अच्छा करे। जिस तरह से लोगों ने मुझे अपनाया है, प्यार दिया है, the audience has never let me down. So I hope they don't let me down this time either. I think वो confidence मुझे है audience पर भी कि वो इतना ही प्यार हमारे इस नागिन को भी देंगे। राइट, और आपके गणपति बप्पा तो साथ में है ही। मुझे ऐसे लगता है कि अभी जो बिग बॉस फैंस होंगे उनके दिमाग में भी ऐसे कुछ मुश्किल आए या कुछ एक्साइटमेंट हो तो आपका वो शब्द मुंह में बैठा होगा कि गणपति बप्पा। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। Of course, blessings तो है ही। I think whatever I've achieved so far, God's been kind, and will. I just promise to never let anybody down. I'm going to make it worth their while. राइट, तेजस्वी, हमने कैमरा के सामने जब आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और अपने पेरेंट्स से मिल रही थी, करण के पेरेंट्स से मिल रही थी, वो देखा था, बट असल में जब मिले तो क्या रिएक्शन था, कितना प्यार मिला, क्या कुछ हुआ? I think both the parents, I mean करण की फैमिली को मैं बहुत पसंद हूँ और मेरी फैमिली को करण, so I think we're getting a lot of love from both the families. और अभी we're just enjoying all the love that we're getting, from the families, from the fans, from each other. So we're just kind of just taking it all in. तो बस हम लोग बहुत ज्यादा प्यार ले रहे हैं बस। राइट, तो एक तो प्रेडिक्शन था ज्योतिषी का, जो आप दोनों में से कोई एक विनर बनेगा, वो सच हुआ, लेकिन दूसरा एक प्रेडिक्शन है जो मार्च में शादी, तो वो सच होगा या नहीं? आई थिंक इसका जवाब आपको मैं नहीं दे सकती। Okay. I don't know what to say to this question. I don't know what to say. I think you should ask Karan. Of course, we'll ask definitely. Coming back to नागिन, कॉस्ट्यूम ड्रामा है, तो आपने ऑलरेडी कर्ण संगिनी में ये ड्रामा किया हुआ है, ये कितना अलग होगा? क्या कुछ आप नागिन इस बार भी स्टंट हमेशा की तरह कुछ करते हुए देखने मिलेगी हमें? Of course, ये सब तो करना ही है, स्टंट्स तो करने ही है, स्पेशली इस बार तो शायद जरा ज्यादा, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ नागिन है। ये इस बार अपने प्यार का इंतकाम लेने नहीं आई है, इस बार दुनिया के लिए, दुनिया को बचाने के लिए आई है। तो मुझे लगता है कि इस बार तो कुछ ज्यादा ही स्टंट्स होने वाले हैं। आई एम वेरी नर्वस जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि वो आउटफिट भी इतना ट्रिकी है, उसमें हार्नेस लगा के ये सब करना, सो आई एम वेरी नर्वस। आई जस्ट होप आई डू माय बेस्ट, दैट्स इट। राइट, सिम्बा आपके साथ इस शो में हमें नजर आने वाले हैं, तो क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि सिम्बा साथ में है, क्योंकि घर में तो साथ में कुछ वक्त बिताया ही था? I was very excited because I think Simba बहुत chill है, is very cool. I think हम एक दूसरे को हमारी वाइब बहुत मैच करती है। I think he's a lot of fun. At the same time very hard working. वो अपने कैरेक्टर के बारे में बहुत सोचता रहता है, which is something nice, I like that when people put in effort in what they think and believe in. So
आई थिंक इट्स स्वीट एंड आई थिंक मुझे और सिम्बा को साथ में काम करने में बहुत मजा ओके, यस। और जाते जाते मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी जिससे हम कंक्लूड करते हैं, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। जब आपने वो ड्रेस पहना था, जब ट्रॉफी की तरह ही लग रहा था फिनाले का ड्रेस, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास था कि मैं जीत जाऊंगी, या क्रेडिट डिजाइनर को ही जाता है? और फैंस का एक मैसेज। इट इज सो फनी कि फिनाले के एक रात पहले भी जब हमें डांस करना था, वो हुनरबाज वाला कुछ चल रहा था, तभी भी आई वाज वेयरिंग दिस गोल्डन लिटिल ड्रेस जिसपे विंग्स थे, एंड ऑन द डे ऑफ द फिनाले अगेन आई वाज वेयरिंग अ ब्लैक स्वान विद इट हैड विंग्स, और फिर ट्रॉफी पे भी विंग्स थे। और हमारे बिग बॉस के घर में अगर आप देखते हो तो ऊपर ऐसे विंग्स है और बीबी ऐसे लिखा हुआ है। तो इट हैज ऑल जस्ट बीन अ कोइंसिडेंस, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। वही होता है ना कि जब भी आप कुछ दिल से चाहो तो सारी चीजें दे गेट अलाइंड, और पूरी कायनात मिल जाती है आपको उससे मिलाने के लिए। आई थिंक दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी। राइट। फैंस को मैसेज, जो आपको इतना प्यार दिया और अभी आपके शो को भी प्यार देने के लिए तैयार है, तो उन्हें एक message। मैसेज में वही बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आप लोगों की वजह से ही मैं जीती हूँ सीरियसली। जब जब मुझे गलत प्रूव कराने की कोशिश की गई, तभी आप एक ऑनेस्ट पिक्चर देख सके और तभी आप एक ऑनेस्ट डिसीजन दे पाए हैं, और इसीलिए आपके वजह से मैं हूँ। जब जब घर में लगता था मैं अकेली पड़ गई हूँ, आज जब रियलाइज होता है कि मैं कभी अकेली थी नहीं, बाहर सब मेरे सपोर्ट में थे, तो बहुत इट फील्स वेरी नाइस, फील्स वेरी वेरी नाइस। सो थैंक यू। एट द सेम टाइम सॉरी मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रही हूँ बिकॉज आई हैव बीन बिजी। जैसे ये शो थोड़ा सेट हो जाता है, प्रॉमिस आई बी मोर एक्टिव, और जैसे कि मैं कांटेक्ट नहीं कर पाई हूँ मैं ज्यादा, उन्होंने केक्स भेजे उसके साथ पिक्चर्स नहीं क्लिक करके भेज पाई हूँ। सो मेनी थिंग्स दैट आई वांट टू डू बट आई जस्ट नॉट हैड द टाइम टू, सो आई वुड लाइक टू आल्सो अपोलोजाइज फॉर दैट। ओके, थैंक यू सो मच तेजस्वी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सो मच। थैंक्स तेजस्वी, थैंक यू, ऑल द थैंक यू। बेस्ट। बाय। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।